चौरासी लाख योनियों में जो एक रस से अवस्थापित होता है, जो वास कर रहा है, जो आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, जो अजर अमर है, वही आत्मा को मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं, शुभेच्छा तथा सर्वोपरि सप्रेम जय जीव। हर कोई कहता है, हर एक मनुष्य कहता है, मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं कैसे मन को शांत करूं। ये प्रश्न ही गलत है। क्यों गलत है? जब हम कहते हैं मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं इसको शांत करूं। जैसे हम कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा शरीर है। जब हम कहते हैं ये मेरा घर है, तभी हम समझ जाते हैं कि ये मैं घर नहीं हूँ। घर मेरा हो सकता है, लेकिन मैं घर नहीं हूँ। ये मेरा कार हो सकता है, मैं कार नहीं हूँ। उसी तरह उसी सेंस से मेरा मन बड़ा चंचल है, तो मैं मन नहीं हूँ। साफ है, इससे साफ है मैं मन के पार हूँ। मेरा आत्मा, ये गलत है, मैं आत्मा हूँ, ये सही है। तो मन को कैसे शांत किया जाए, इस गलत फहमी में मत रहो। मन कदापि शांत नहीं हो सकता, क्योंकि मन जो है ना, जो मानता नहीं उसका नाम मन है। हम मन किसको कहते हैं? जो हमारा दिमाग में अनलिमिटेड थॉट लाता है, जो थॉट प्रोसेस है, जो कार्य करना शक्ति है, जो इच्छाएं हैं, उसको हम मन कहते हैं ना। वो तो रहेगा, लाइफ लॉन्ग रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता। वो सॉफ्टवेयर लाइफ लॉन्ग रहेगा। वो प्रकृति है, वो अजन्मा है। जब से, जैसे हमारा शरीर तब से हमारा जो छाया है, बॉडी का छाया है, शैडो है, वो है। जब तक शरीर रहेगा तब तक छाया रहेगा। उसी तरह जब तक आत्मा रहेगा तब तक मन रहेगा। जब तक चैतन्य रहेगा उसका मन रहेगा। जब तक समुद्र रहेगा तब तक लहर रहेगा, वो रहेगा। लेकिन जब हम खुद को जान लेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन कर लेंगे, आत्मा क्या है उसके बारे में सटीक ज्ञान हो जाएगा अपना, तभी तो मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि वो चैतन्य सत्ता खुद के बारे में जब सचेतन होगा, वो सच्चित आनंद है। वो सचेतन होने से एक आनंद है। वो खुद को समेट लेगा, वो खुद को जान लेगा, खुद को वो मान लेगा। तभी जाकर ही वो मुक्त हो सकता है। क्योंकि मन जो है वो जड़ है। जड़ इसलिए उसका खुद का कोई ठिकाना नहीं, खुद का कोई हिताहित ज्ञान नहीं। जैसे जड़ इंजन जब घूमता है, उसमें जिसका भी हाथ पैर चला जाएगा वो उसको काट देगा। वो नहीं सोचेगा ये बच्चा का हाथ है, ये बूढ़ा का हाथ है, ये ज्ञानी का है, अज्ञानी का है, वो काट देगा। वो जड़ है। जड़ का अंदर कोई इमोशन नहीं है, कोई नियम, जो कोई बात विचार नहीं है। वो नियमबद्ध है। वो किसका बुरा नहीं कर सकता, भला नहीं कर सकता। वो खुद का ही काम कर सकता है। किंतु जो चैतन्य है वो ज्ञान स्वरूप है। वो खुद को जानता है, औरों को जानता है। जो चैतन्य है वो जड़ नहीं है, वो दृश्य नहीं है, वो दृष्टा है। दृष्टा का दो रूप है, वो खुद को जानता है और औरों को जानता है। वो दृष्टा है। दृश्य जो खुद को नहीं जानता और औरों को नहीं जानता। मन दृष्टा दृश्य है, दृष्टा नहीं है। आत्मा दृष्टा है। इसलिए वो खुद के बारे में जब तक सोए रहेगा, खुद के बारे में जब तक वो जानने की प्रयास नहीं करेगा, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। ये गारंटेड है, गारंटी है। क्योंकि वो दूसरा रूप उसका है। पहला रूप तो पहला रूप सब में जागृत है। पहला रूप में सब जागृत है। सारा मानव समाज, सारा जीव जो खुद को नहीं देखता है, औरों को देखता है। हर वक्त
दृश्यों को देखता है, लेकिन उनका जो दृष्टा स्वरूप है, जो खुद को जानने का एक स्वरूप है, उस स्वरूप के बारे में वो अज्ञान है, और वो स्वरूप उसके बारे में वो अज्ञात है, कुछ नहीं जानता। इसलिए ज्ञान चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए ज्ञान चाहिए। जब तक वो खुद को जानने की प्रचेष्टा नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा, तब तक वो खुद को नहीं जान पाएगा। जैसे पढ़ते हैं पाठ, खुद नहीं पढ़ेंगे तो हमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कृपा से नहीं मिलेगा, किसी के आशीर्वाद से नहीं मिलेगा। सारा संसार एक आदमी को आशीर्वाद कर दे, वो पीएचडी पा जाएगा किसी भी विषय में? असंभव है। खुद को करना पड़ेगा। खुद के अंदर खुदाई करने से खुदा मिलता है। वो खुदा वो हमसे ज्यादा है न जुदा है। गीता में कहते हैं समम सर्वभूतेषु तिष्ठति परमेश्वरम। सबके हृदय में परमेश्वर समान रूप से विद्यमान है। तो हम क्यों उसे बाहर ढूंढे जाए? क्यों जाएंगे बाहर ढूंढने के? खुद के अंदर खुदाई करो ना, वो तुम स्वयं हो। जब तक तुम्हारा अंदर में दैत्य भाव है, दो भाव है, तब तक नहीं मिल सकता। वो अदैत्य है, वो ब्रह्म अदैत्य है, वो स्वयंभू है, अजन्मा है, न किससे कम है न ज्यादा है। तो जब तक आपका ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप जितना भी कोशिश कीजिए, आप मन को शांत नहीं कर सकते, मन से मुक्त हो नहीं सकते, क्योंकि मन अलग है, तुम अलग हो। मन हमारा आत्मा का सेवक है, मन आत्मा का पुजारी है, हम मालिक है, आत्मा मालिक है। सचराचर जगत का मालिक है, चर अचर जड़ चैतन्य सबका मालिक चैतन्य है। इस दुनिया में दो चीज है, एक है चैतन्य चेता, एक है जड़, एक चेतन। चेतन हम है, सब जीव चैतन्यमय है, और सब जीवों को श्रेष्ठ जीव मानव है, सबसे चैतन्यमय है। जब तक वो खुद को जानने की चेष्टा नहीं करेगा, खुद के बारे में अज्ञात रहेगा, तब तक वो मुक्त हो नहीं सकता। इसलिए खुद को जानने के लिए प्रयास करना चाहिए, इसके जानने के लिए समय देना चाहिए, तकलीफ उठाना चाहिए, साधन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सशस्त्र करना चाहिए। जब तक कोई नहीं करेगा, कुछ नहीं पाएगा। जैसे हमारा सांसारिक उन्नति, वस्तुवादी उन्नति घर में बैठ कर होता है क्या? कभी नहीं होता है। पुरुषार्थ करना पड़ता है, कितने काम करना पड़ता है, कितना तकलीफ उठाना पड़ता है। तो सबसे जो अच्छा चीज है, सबसे जो अमृत चीज है, वो बिना प्रयास के मिल से पाएगा कैसे? जब 20 भी नहीं मिला सकता है, 20 बिना परिश्रम से नहीं मिला सकता है। कुछ अर्थ देना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, तभी तक 20 मिलता है, जो हमारा जान लेता है। तो जो अमृत है, जो मृत नहीं है, जो शाश्वत है, वो कैसे ऐसे ही मिल जाएगा? इसलिए उसको जानने के लिए हमारा मन में, हमारा खुद में बेचैनी होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, और सबको छोड़ के उसको जानने की इच्छा जागृत होना चाहिए। नहीं तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जो आदमी खुद के बारे में नहीं जानना चाहता है, वो जगत बारे में कुछ भी नहीं जान पाएगा, कुछ भी नहीं जान पाएगा। जो करेगा वो अनिष्ट ही करेगा, उसके सिवा कोई शुभ नहीं कर सकता, जब तक वो खुद के बारे में अज्ञान है। इसलिए खुद को जानना अति जरूरी है। वो आत्मा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता है, उसके ऊर्ध्व में उसके अलावा कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। वही आत्मा जब वो अज्ञान अवस्था में है, वो पाप करता है, नीच से नीच कर्म करता है, और जब ज्ञान हो जाता है, वो अच्छे से अच्छे कर्म करता है, सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। जैसे हमारा शास्त्र में वर्णन है, रत्नाकर दस्यु वाल्मीकि हो गए। जब तो दस्यु थे, उसके भीतर भी वही आत्मा था,
जब वो वाल्मीकि हुए उसके भीतर भी वही आत्मा था, लेकिन जो गुण धर्म है वो परिवर्तित हो गया। वो खुद को जान लिया तो अपना शक्ति जो है, जो मन के जो गुण है सत्व रजतम, रजतम में वो जब तक वो वाल्मीकि जब तक नहीं हुआ था, जब तक रसना का दस्यु था, वो तमगुण और रजगुण प्रधान था, उसमें वो शक्ति व्यय करते थे। और जब वो वाल्मीकि हो गए वो सत्वगुण वर्धित हो गए, वो सात्विक भाव में अपना शक्ति सामर्थ्य विनियोग किए, तो रामायण लिख लिए, कितने ज्ञान का उपलब्ध हो गए। ठीक है, तेणु इस तरह से खुद को जानने की जरूरत है। जब तो खुद के बारे में हम खुद नहीं जानेंगे, कौन जाने, हमको मालूम कराएगा? कोई नहीं। खुद के लिए आप खुदा बनो, खुद से आप कभी जुदा ना थे ना जुदा है। इसलिए रहता हूँ, अभी वाणी को विश्राम देता हूँ। इति आपका वाणी सेवक कृष्णचंद्र सप्रेम जयजीव।